वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर। पात्र परिचय। उमा लड़की। रामस्वरूप लड़की का पिता। प्रेमा लड़की की माँ। शंकर लड़का। गोपाल प्रसाद लड़के का बाप। रतन नौकर। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ Hey रखा there. है। क्लोजिंग स्क्वायर Subscribe to my ब्रैकेट। channel. बाबू अबे And धीरे also धीरे press चल, this bell अब icon. तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस। नौकर बिछा दून साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दून साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है, ही। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीध कर यूं, हाँ बस। और सुन बहूजी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदमी रंग, छोटा चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। प्रेमा मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप धोती। प्रेमा अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन और दरी। प्रेमा दरी यहीं तो रखी है, कोने में। वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबीजी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो यह लिखाई पढ़ाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा क्यों? रामस्वरूप दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामरूवरूप तो हुआ क्या? प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठीक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है? इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत था। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का काबार चलता है। प्रेमा अरे माँ, तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो। रामस्वरूप बात काटकर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा अच्छा बाबा मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना। बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है? पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है न? रतन का आना आ गया। रतन इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप क्या कहा? मक्खन नहीं आया?
तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ। रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे। दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही। बाजा सितार आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा और लड़का। रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें। बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहाँ खड़ा है, बेवकूफ। गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा, नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा। उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। प्रेमा, ओह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कम भक्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ। जल्द। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रामस्वरूप, हन हन हन। आइए आइए, हन हन हन। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खींच स्निप रने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हन हन, इधर तशरीफ लाए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद उठते हैं, मगर बेत गिर पड़ता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रामस्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हन हन, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखारकर, नहीं। तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हन हन हन, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने आपको तकलीफ तो दी? गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी है। बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हन हन हन। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके हन 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 सेवक ही हैं। हन हन। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल। शंकर जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खींचे निपोरते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हन हन। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार को अस्सी पर बैठा कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई, 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के MA भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही।
गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हन हन हन। जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हन हन हन। शंकर भी ही करता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंककर, बिजनेस? बिज समझकर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप, हन हन हन, तकल्लुफ किस बात का? हन हन, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हन हन, माफ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है? शंकर जी कुछ खखारकर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए। मेज पर रख देते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हन हन हन, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए। और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप, हन हन, कहते तो आप सही हैं। प्याले पकड़ आते हैं। शंकर खखारकर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर को मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही की शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाया, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हन हन, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हन हन। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा? रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा है आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंककर, क्या? गोपाल प्रसाद, यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मीम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक होनी चाहिए, क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हन हन।
शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीजों में से एक है। रामस्वरूप, शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद से आप। गोपाल प्रसाद, बस साहब, यह खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, पने तो कुछ खाया नहीं। चाय के साथ टोस्ट नहीं थे। क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हन हन, मेज का एक तरफ सरका देते हैं। अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रामस्वरूप, हन हन, यह हन हन आपकी लाड़की है। लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका हरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गोपाल प्रसाद, शंकर एक साथ चश्मा। रामस्वरूप, जरा सिकपकाकर, जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्ते पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी। उमा, चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है, कुत्त वाली, इसी ने खींची है, और वह दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हन हन हन। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप से कपकाते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हन हन, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा, देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा, हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं? बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंककर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? गोपाल प्रसाद, यह तो हमारी बेइज्जती। उमा ताव में आकर, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से क्यों भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी, चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने BA पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का
ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप उमा उमा गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा की। आपकी लड़की BA पास है, और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। छड़ी ढूंढकर उठाते हैं। BA पास, ओफो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाए, जरूर चले जाए। लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोप लप्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुआंसापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।